कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें। जैसे आपको मांस खिलाया जाए तो आप खाओगे, शराब पिलाई जाए तो फिर व्यभिचार, तीनों एक ही लाइन में तो हैं। मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना और चोरी करना, ये सब एक लाइन में है। तो हम लोग तो मांस, मदिरा, इनको तो बहुत बुरा मान लेते हैं, लेकिन व्यभिचार को, गंदी बात को बुरा, उस कोटि का बुरा नहीं मानते, तो फिर ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। हमको अपने शरीर से, पाप कर्म से बचना चाहिए, नहीं फिर कंठी तिलक और ये सब बेकार हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं होगा और नरक जाना पड़ेगा। मर्जी, जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी धमक से हिल रही थी, जिनके बहुरांग बदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड है और विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष और सिंहवत चाल। भगवान परशुराम। अब आपको अंदर से सोचना है कि मेरा प्रयोजन इंद्रियों का दुलार करना नहीं है, अभी ठीक होने लगेगा, पर ये सोचना आचरण में उतारना होना चाहिए। नहीं सोचते तो बोलते रहते हैं वैसा नहीं करेंगे, पर वो कसम और नियम 1 मिनट लगता है तोड़ने में, इसके बाद फिर रो बैठ के क्या हो गया, ऐसा मैंने क्यों किया, फिर भी ठीक नहीं होगा, फिर 2, 4, 6 दिन फिर वहीं पहुंच जाओगे, फिर निराश हो जाओगे, अब तो हम चलने लायक ही नहीं भगवत मार्ग में। इसलिए प्रार्थना, अब इंद्रियों का पोषण मत करो। जो धर्म विरुद्ध भोग चाहती, जलना ही पड़ेगा, जलना, जलन शब्द याद कर लो। आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा, हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें, लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो, यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाए। यदि ये 2 अक्षर तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान है, हरि, राधा, कृष्ण, ये 2 अक्षर
जब जिह्वा से उच्चारण किए जाते हैं वज्रम पाप मही भृताम, जैसे विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार हो जाए तो चकनाचूर कर दे पर्वत को, धूल धूल बना दे, वज्र की ऐसी महिमा। ऐसे ही नाम की महिमा है कि जिसकी जिह्वा पर चलने लगा कृष्ण 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 राधा राधा राधा, तो वज्र पाप मही भृताम, मानो पाप रूपी पहाड़ पर नाम रूपी वज्र का प्रहार हो गया, अब चकनाचूर हो जाएगा पाप रूपी पहाड़। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। कोई नशा मत करो, यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। कोई भी विघ्न कितना भी बड़ा आवे, हमें किसी का सहयोग नहीं लेना। बड़े से बड़े विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए। भाई किसी और के पास जाके हम हाथ जोड़ के कहें हमें सताया जा रहा है, आप हमारा सहयोग की, वो भक्त नहीं, वो संसारी है। भक्त किसी की तरफ आंख उठा के इस बात के लिए नहीं देख सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति आई, संकट आई, गरीबी आई, आदि 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 अमुक कोई सहयोग कर दे, नहीं। जैसे कीचड़ से प्रकट हुआ कमल जल में ही रहता है, पर ना कीचड़ स्पर्श करता है उसको और ना जल, रहता उसी में है। जो जल में कमल का फूल रहे, ऐसे आप संसार में रहते हुए बंधन मुक्त, जीवन मुक्त हो जाएंगे। हे मित्र, हे वत्स, हठ मत करो, आसक्ति में मत फंसो, इंद्रियों को विषयों का संयोग अधर्म पूर्वक कराकर सुख होने की लालसा का त्याग करो। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला, कौन सा मोबाइल कहते हैं, स्मार्ट। स्मार्ट गंवार बना रहा है, स्मार्ट कार बना रहा है। स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं, स्मार्ट थोड़ी कहते हैं। मोबाइल है स्मार्ट, तो बन रहा है गंवार, गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी, महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। 3:30, अभी आधा घंटा तो है, फिर कमर उड़ रही, ये साधन। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। आप ऐसी जगह जहां आपको निंदा करना या सुनना पड़े किसी और की, कदापि मत जाइए, चाहे जितना श्रेष्ठ महामहिम स्थान हो। हम कहीं भगवत भाव से जा रहे हैं, कहीं भी महामहिम स्थान है और वहां जागने पर
वृंदावन वासियों की, वैष्णवों की, संतों की, गुरुजनों की, मार्ग की निंदा सुनने को मिले तो हमें नहीं जाना चाहिए। न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।